वो भी बेचारा पढ़ के आ रहा है, उसने जिंदगी के 14 साल पढ़ाई में लगा दिए, उसको क्या मिला? ना उसको ज्ञान मिला, ना नॉलेज मिली, रुक गया। अब इस प्रकार के जिन्होंने काम किए, अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो बाहर से आई, ये क्यों आई? ये सिर्फ इसीलिए आई कि फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भारत में लाइसेंस मिल चुका है। आप लोग समझते होंगे सीसीई का बवाल जो है 10वीं का हटा दिया, वो क्यों हटाया? आप जरा गौर से देखिए, सीसीई को सिर्फ इसके लिए हटाया कि 10वीं में सब पास हो जाए। और क्या होगा 4 साल बाद? मैं आपको अभी भविष्यवाणी बताऊंगा। 4 साल बाद क्या होगा? 12वीं के अभी बोर्ड हटा दिया। क्या हुआ? सब 12वीं वाले हो गए। अच्छा, अब क्या होगा? अब सबसे बड़ा फायदा जो बाहर की यूनिवर्सिटी यहां आ गई है उसको फायदा, क्योंकि उनको कैंडिडेट तो चाहिए ना। जो बाहर की यूनिवर्सिटी यहां आ रही है, रोज नई यूनिवर्सिटी खुल रही है आपके सामने। आप यहां से गिडरवाड़ा जाइए तो रास्ते में 3 यूनिवर्सिटी है, एक गिडरवाड़ा में। अरे कमाल करते हो, इतनी यूनिवर्सिटी पढ़ा, बच्चे क्या पढ़ाने हैं तुमने? इन सब लोगों के लिए हमने वो चलाया, और इन यूनिवर्सिटीज को फंडिंग करने के लिए वही फॉरेन लोग, वही फॉरेन कंपनियां फिर वही। हम तो इस चक्कर में फंसते हैं, रोज फंसते जा रहे हैं। हमारे इस साल के और फंसते किस तरह जा रहे हैं, हम उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। क्या ढूंढना चाहिए? इस साल हमारे भारत सरकार का बजट 18 लाख करोड़ का है। इस 18 लाख करोड़ में 3.25 लाख करोड़ हमारा नया कर्जा है। हमने इस साल 3.25 लाख करोड़ रुपए भारत में इस पर कर्जा लिया, और 2 लाख करोड़ रुपया पिछले कर्जे का ब्याज दिया है। ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। आपने 3.25 रुपए कर्जा लिया, 2 रुपए ब्याज दे दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने जो 18 लाख करोड़ का अपना खर्चा बनाया, आपकी आमदनी 15 लाख करोड़ की है। तो भारत का पढ़ा लिखा व्यक्ति इनकम टैक्स के बारे में 12,000। एक घर बता दो मुझे, एक घर कोई चल सकता है? आमदनी मेरी 15,000 है, खर्चा 18,000 है। एक बार को बैंक, अरे भाई जब तक आमदनी नहीं बढ़ाओगे या खर्चा नहीं कम करोगे तब तक सुखी हो नहीं सकते। तब हमको रास्ता मिला कर्जे लेने का, तो हमने कर्जा ले लिया। तो जो आपको पता है, आप किसी मकान भी तेरा मेरे नाम पर, तेरी इंश्योरेंस भी मेरे नाम पर, ये भी मेरे नाम पर, सब मेरे नाम पर, 50 बार अपने आप को सिक्योर कर लेगा वो। यही चीज बाहर के लोग जो हमें कर्जा देते वो करते हैं। में तकलीफ नहीं करोगे आप, हमारे खाद्य में कानून ऐसा रहेगा जो हमारे सामान को प्रमोट करेगा, हम चुपचाप करें। और इस पर चर्चा कहीं नहीं होगी कि हमें कहीं पर ये चाहिए। छोटा सा उदाहरण लीजिए, आमदनी है 1,20,000 करोड़ रुपया, चुपचाप आपकी जेब से काट दिया। भाई बता रहे थे ना आपको, हम लोग क्या है, हम लोग भारत की जो रेवेन्यू है टोटल, उसमें इनकम टैक्स की रेवेन्यू 1,80,000 करोड़ है, आप लिए जा रहा है। और हमें कहा जाता है नहीं, नया टैक्स दे दो। कैसे आएगा? अरे आने के लिए सिंपल तरीका है। आपको पता होना चाहिए, स्विस बैंक जो होता है, ऐसा कोई नाम नहीं बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ये बैंक ऑफ ज़ूरिख, ऐसे नाम होंगे सब इन्वॉल्व। उसका पैसा भारत में आया, तो ये मुश्किल काम नहीं है। पर दबाव बनाने का है कि वो ऐसा काम करे, इसके रास्ते हुए पड़े हैं और देश कर चुके हैं बहुत। तो भारत का पढ़ा लिखा व्यक्ति इनकम टैक्स के बारे में तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है, जाके पता करो। तब सरकार ने इस पर कुछ कार्यवाही आज काटती है, 4% से लेकर। मुझे मतलब कि ये खराब है, अरे एक खराब दो, सब लिपते हैं। क्योंकि जैसे भाई ने बताया, हमारा सिस्टम गलत है। हम काले कोने को जाने देते हैं, उसको रोकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हुआ कि हम इस पैसे को बाहर जो गया है उसको लाएं, आगे न जाए, इसके लिए कानून बने। ये दोनों चीजें तो होंगी सरकार के हाथ में। हमें सरकार पर दबाव बनाना है, कैसे बनाना वो भी आपको भी बताऊंगा 2 मिनट बाद। तीसरी चीज, हम क्या कर सकते हैं? दरअसल ये जो पैसा जाता है, जो नोएडा में मेरे पड़ोस में, उस अंतर में ये पैसा घूम करके जो विदेशी कंपनियां यहां आती हैं,
वो हमसे पैसा लेकर अपने देश में ले जाते हैं। कल्पना करो, एक दिल्ली से एक व्यक्ति व्यापारी आता है आपके इस नोएडा का नोएडा में रहा, नोएडा का दिल्ली में सब है, वो अपना पैसा अपना सामान आपको बेच के चला गया, उसने आपसे पैसा ले लिया। तो यहां पे गरीबी बढ़ गई, वहां अमीरी आ गई, सीधी बात। तो इस चीज को रोकना चाहिए। कैसे रोकें? हम ये रोकें कि जो नोएडा में मेरे पड़ोस में उसी सामान को बनाते हैं मैं उसको लूं, मैं दिल्ली वाले का सामान क्यों लूं? कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं, क्योंकि मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, बड़े आजकल अमेरिका से प्रभावित रहते हैं। सर क्यों नहीं सर, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई शुड वी लीव इंडिया? इंडिया में कुछ नहीं है, वी शुड लीव इंडिया। फिर एक बात बता, जिस दिन माँ की रोटी जल जाती माँ को छोड़ देता है, तो सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा, मदरलैंड को छोड़ देगा, मदर को नहीं छोड़ेगा, ये क्या मतलब है? मैंने कहा ये तो तुम्हारे, तुम में राष्ट्र की भावना इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम्हारे इतिहास में तो पढ़ाया नहीं गया, तुम हो कौन? तुम्हें शुरू से पढ़ा दिया गया तुम भिखमंगे थे, हमने तुम्हें कपड़े दिए, जो साजिश के तहत हमें पढ़ा दिया गया। अधिकांश करते हैं। इंटरनेट पे एक लाइन लिखिएगा, लॉर्ड मैकॉले लेटर टू हिज अंकल 1836, सिर्फ इतना लिखिए, गूगल पर सर्च कीजिएगा, लॉर्ड मैकॉले लेटर टू हिज अंकल 1836। आपको पत्र मिल जाएगा जो लॉर्ड मैकॉले ने भारत में 11 वर्षों की रिसर्च के बाद लिखा था। जिसमें उसमें लिखा है, आपको उस समय की भारत की स्थिति का अंदाजा लग जाएगा। उसने उसमें लिखा है, आई हैव ट्रेवल्ड दिस कंट्री